इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का 10.1 एक्सरसाइज को देख रहे हैं जो रूल ऑफ 3 पर आधारित है। रूल ऑफ 3, जिसको हम लोग हिंदी में त्रैरासिक पद्धति या त्रैरासिक नियम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आप दो संबंध देख पाएंगे। एक होगा सरल संबंध और दूसरा होगा विलोम संबंध। ठीक है, क्या रहेगा वो ध्यान से समझिए। में चावल है और उसका दाम है। चावल अगर 15 किलो आप खरीद रहे हैं, यहाँ किलो में और यह रुपया में है। ठीक है, 15 किलो उसका दाम 390 रुपया अगर हो रहा है, तो 17 किलो अगर आप खरीदते हैं तो उसका दाम कितना होगा, यही निकालना है। और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आपको करना क्या है, 15/17 और यहाँ पे 390 बटा यहाँ पर x मान लेंगे इस जगह पे, और इसको जो हल करेंगे तो यह होगा सरल संबंध वाला क्वेश्चन। ठीक है, त्रैरासिक नियम के क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, सरल वाले। ठीक है, करना कुछ नहीं, इस तरह से टेबल बना लेना है और जस्ट दिमाग में रखना है कि भाई मैंने इसके नीचे में एक लकीर डाल दिया तो कितना हो गया, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। देखिए 390 बटा में x 15/17 सॉल्व कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। ठीक है, किंतु इसी के उलट अगर विलोम वाला है तो मान लीजिए यहाँ पे लोग दिए हुए हैं और दिन दिया हुआ है, समय दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा समय के साथ में हमेशा विलोम संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो मान लेते हैं 30 आदमी हैं और 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप बताइए कि 18 दिन में किसी काम को कंप्लीट करने के लिए लोगों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे थे आप, यहाँ पर दिन चावल जो था 15 किलो के बजाय अब कितना हो गया, 17, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर जब 17 किलो चावल अब खरीदना है तो दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह का संबंध था। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन में मिलेगा जिसमें इधर में देखिए घटता हुआ रहेगा तो इधर में भी घटता हुआ ही संबंध मिलेगा आपको। किंतु इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे लोग क्या है, तब घटेगा ही घटेगा। क्यों, क्योंकि 15 दिन काम करेगा तो 30 आदमी ही कंप्लीट कर ले रहा है, तो कम मजदूर रहेंगे तभी ना 18 दिन लगेगा, और मजदूर ही या लोग ही ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन तो कम ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से संबंध रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लकीर टान लीजिएगा। उसी तरह से जो सोच रहे हैं ये ट्रिक है, 30 यहाँ पर x हो गया, और यहाँ पर जो 15/18 जो करेंगे तो इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब 18/15, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आंसर वही उसका आंसर हो जाएगा। रूल ऑफ 3 में यहाँ पे विलोम संबंध हो गया, यहाँ पे सरल संबंध हो गया, यहाँ पे उल्टा संबंध, यहाँ पे सीधा संबंध। इस तरह से समझ के हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आज मेरे पिताजी 390 रुपये में 15 किलो चावल खरीद कर लाए। अगर मेरे पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते तो कितना रुपया लगता, त्रैरासिक नियम के द्वारा बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो दाम है उसको लिखना होगा। आप दाम लिखिएगा, दाम क्या में है, रुपया में है। फिर चावल लिखिएगा, चावल क्या में है, किलोग्राम में है। तो इसको ऐसे करके लिखकर बॉक्स बना लेना है। तो 390 रुपया, ठीक है। तो कितना चावल, 15 किलो चावल। अब क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन में देखना है कि 17 किलो चावल आपके पिताजी ला रहे हैं तो कितना रुपया लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं बैठा के हम लोग यहीं पे लिख लेंगे x माना, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहें तो आपको इस तरह से लिख लेना पड़ेगा, त्रैराशिक पद्धति से या पद्धति द्वारा, इस तरह से लिख लेना होगा। चूंकि आप देखिए 15 किलोग्राम का दाम 390 रुपया, तो 17 किलो का दाम 390 से तो कम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा बढ़ रहा है, देख लीजिए ये वाला बढ़ रहा है, तो इधर वाला भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सरल संबंध है, ठीक है, सरल संबंध है। तो आपको करना क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सरल संबंध है अगर आप पकड़ लिए, देख लिए, तो बस यहाँ पर और यहाँ पर लकीर टान दिए और इसको समानुपात की तरह लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लकीर मैंने टान दिया, आप नहीं टानेंगे लकीर, बस इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पर इस तरह से, देखिए हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज बैठा दीजिए, 15x इक्वल टू 390 इंटू 17, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 390 इंटू 17 अपॉन 15। अब देखिए 15 इसको काटेगा, आप जान रहे हैं 15 कितना बार काटेगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 15 6 जा, है ना। तो 390 हो गया, मतलब 15 गुना 2 30 और 15 छक 90 हो गया ना। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा, 26 और 17 को गुना कीजिएगा तो 4 4 2 इतना हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, आप 15 किलो चावल खरीद रहे हैं तो 390 रुपया दे रहे हैं, तो 17 किलो चावल का दाम कितना होगा, 442 रुपया होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, चूंकि यह सरल संबंध था बोलकर आप इस तरह से कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, बैंकट मामा ने 20 मीटर छीट के कपड़े से एक ही माप के 4 फ्रॉक बनाए, इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 बॉक्स आप बना लीजिए कपड़ा, ठीक है। क्या में माप रहे हैं आप, मीटर में माप रहे हैं, तो मीटर लिखिएगा। फिर फ्रॉक, कितने फ्रॉक हैं उसको लिख दीजिए। तो 20 मीटर कपड़ा है तो 4 फ्रॉक बना ले रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, 12 फ्रॉक बनाना है, तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा ये निकालना है। तो इसको आप मान लीजिए x लगेगा माना, यहाँ पर आप देखकर समझ लीजिए कि क्या है, किस तरह का संबंध है। यहाँ पे 4 फ्रॉक में 20 मीटर लग रहा है, तो 12 फ्रॉक में कम कपड़ा तो लगेगा नहीं, ये अंडरस्टूड है, समझ में आ ही गया है। तो आप क्या लिखेंगे, त्रैराशिक नियम से, यहाँ पर त्रैराशिक नियम या पद्धति लिखिए, पद्धति से। तो त्रैराशिक पद्धति में आप क्या समझ गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर है तो ये वाला पहला वाला अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब 4 फ्रॉक के लिए 20 मीटर कपड़ा लगता है तो 12 मीटर के लिए 20 से ज़्यादा ही लगेगा। तब आपको क्या करना है, बस 20 लिखना है और लकीर टान देना है, फिर x, फिर यहाँ पे 4 लिखना है, फिर यहाँ पे नीचे में देखिए कितना मज़ेदार। फिर क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x इक्वल टू 20 इंटू 12, देयरफॉर x इक्वल टू 20 इंटू 12 अपॉन 4। 4 ने 12 को काटा 3 बार, कितना आ गया 60। तो 60 मीटर कपड़ा लगेगा फ्रॉक बनाने के लिए। कितने फ्रॉक, 12 फ्रॉक बनाने के लिए। में बकुलतला गांव में एक तालाब को काटने में 30 लोगों को 15 दिनों का समय लगता है। यदि 25 आदमी उस तालाब को काटते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, यह है क्वेश्चन। आप क्या लिख लिए, पहले बॉक्स बना लेना है, टेबल बना लेना है जिसको बोलते हैं। तो लोग 1 बना लीजिए और दूसरे तरफ दिन बना लीजिए इस तरह से। तो लोग कितने हैं, 30 है, तो कितने दिन, 15 दिन। अब 25 लोग हो गए तो कितने
दिन लगेंगे यह निकालना है। तो इसको मान लेते हैं, माना x, इस तरह से मान लिए। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 30 से आदमी कितना हो गया, 25 में हो गया है, और तब दिन क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पर यही चीज़ आपको समझ लेना है, क्योंकि देखिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि दिन और आदमी के बीच में कैसा संबंध है, विलोम संबंध है। तो 30 आदमी है तो 15 दिन का समय लग रहा था, अब कितना है, 25 आदमी है तो दिन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, है ना, ज़्यादा दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि कम आदमी अगर हैं तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, काम करना है। तो हम लोग इस तरह के केस हो गए तो विलोम संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, त्रैरासिक पद्धति द्वारा, या से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें समझना क्या है आपको, सीधी बात है, जैसे आप पहले विलोम संबंध को समझ चुके हैं, सरल संबंध को समझ चुके हैं, 30/25 लिख लिए। देखिए अब यहाँ पर चूंकि ये वाला बढ़ रहा है ये वाला घट रहा है, देखिए लोग घट रहे हैं, 30 से 25 हो गया, तो 15 दिन में तो काम होगा ही नहीं, आदमी घट गया तो 15 दिन से ज़्यादा ही लगेगा। तो यहाँ पे विलोम संबंध होने का मतलब क्या हो गया, यह नीचे में जो x है वो ऊपर में और ये 15 नीचे में। पहले आप क्या देखते थे सरल संबंध में, बस एक लकीर यहाँ पे टान दिए 30/25 और यहाँ पे 15/x लिख देते थे। किंतु ये इसमें चूंकि विलोम संबंध है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 30/15 तो 25 लिख ही दिए हैं, किंतु यहाँ पर पलट जाएगा, x/15 हो जाएगा। ठीक है, कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 30 × 15, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 30 × 15/25। अब आप काटिए 5 का पारा से, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, फिर 3 छक, ठीक है, तो कितने हो गए, 18। ये देखिए, तो ये दिन हो गया। आपको इतना ही नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे आपको क्या करना है, इसमें लास्ट में लिखना पड़ेगा कि इसलिए कुल समय 18 दिन लगेंगे, इस तरह से लिखना पड़ेगा। को देखते हैं, मेरी चाची 40 किलोमीटर वेग से गाड़ी चलाकर 5 घंटे में मामा के घर गई। ठीक है, यदि चाची 50 किलोमीटर की वेग से गाड़ी चलाती मामा के घर जाती तो कितने समय में लगता पहुंचने में, यह है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास में क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, और यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और समय दिया हुआ है किसमें, घंटा में। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे करके बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, टेबल बना के लिख लीजिएगा, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही रहेगा, मिस्टेक्स नहीं होंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तो कितने समय में पहुंच जाती है, 5 घंटे में पहुंच जाती है। अब 50 किलोमीटर की वेग से अगर जाती है तो कितना समय लगेगा, तो मान लिया मैंने, कितना समय लगेगा, एक घंटा समय लगेगा। सेम उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, त्रैरासिक पद्धति द्वारा, ऐसे लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद में आप देखिए यहाँ पर यह दूरी नहीं है, ये समझ लेना है। अगर दूरी रहती तो क्या होता, 40 तो 5, तो यहाँ पे 50 तो x, मतलब ये वाला बढ़ रहा है ना, तो ये वाला भी बढ़ेगा। किंतु यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे किलोमीटर है, वेग है, किलोमीटर प्रति घंटा में वेग दिया हुआ है। आप सोचिए 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है तो 5 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये बढ़ गया,
वेग कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, प्रति घंटा के वेग से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गाड़ी चला रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि तब टाइम क्या लगेगा, कम ही लगेगा। अगर 5 से ज़्यादा अगर आपका आंसर ये वाला आ गया मतलब आप गलत हो गए। ठीक है, समझा पाया आपको। यहाँ पर आप ध्यान से देखना है, यह दूरी नहीं है, यह क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है वेग है और ये समय है। तो 40 किलोमीटर स्पीड है तो 5 घंटा लग रहा है। अभी अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप जा रहे हैं तो समय तो ऑब्वियसली कम लगेगा ना। तो यहाँ पर विलोम संबंध हो गया। ठीक है, तो विलोम संबंध हो गया तो देखिए 40/50 इक्वल टू क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उलटा हुआ रिलेशन हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x ऊपर में गया, 5 नीचे में गया। आपको मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए यह भी 40 किलोमीटर, ये भी 50 किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा कट गया। तो यह जो रेशियो बना 40/50 सेम एंटेसेडेंट सेम कंसेक्वेंट, ठीक है, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों सेम मिल गया एक ही में, और x घंटा, तो घंटा घंटा कट गया है ना। तो अनुपात जो तैयार हो रहा है एकदम सही अनुपात तैयार हो रहा है। इस तरह से आप बैठाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। या भी इसको इस तरह से भी समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए 40, ठीक है, और यहाँ पे उल्टा संबंध इन दोनों में हो रहा है, मतलब विलोम संबंध हो रहा है। तो यह पहला चेयर पे बैठा तो इसका वाला 5 है वो सेकंड चेयर में बैठेगा, यही चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे 50 जो बैठा है सेकंड में, सेकंड प्लेस मिला है इसको, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग है x उसको फर्स्ट मिल गया है चेयर। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि विलोम संबंध रहे तो कैसे करना है, सरल संबंध रहे तो कैसे करना है। एम आई राइट? मैं समझा पाया हूँगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो, समझने में दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वाला इसको गुना किया, ये वाला इसको गुना किया, ठीक है, तो 50x और यहाँ पे 5 × 40 ये हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आपके पास 40 × 5/50, देखिए 0 0 कट गया, ये 5 और ये 5 कट गया, तो आपको क्या मिला, 4 मिला, 4 घंटा। इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। क्यों? 5 से ज़्यादा नहीं हुआ। 5 से ज़्यादा अगर हो जाता तो आप कभी भी नहीं बोल सकते थे कि आपका आंसर सही होगा। 5 से कम ही होगा। क्यों? रफ्तार बढ़ गया है इसलिए। शिविर में 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना था। 3 दिन के बाद 1000 लोग दूसरे जगह चले गए। जो लोग बच गए वे लोग बचे हुए भोजन को कितने दिन खाएंगे, त्रैमासिक पद्धति से बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, लोग हैं, ठीक है, और क्या है, दिन है। इतना आप जानते हैं कि दिन या समय रहे और लोग रहे तो उसके साथ में कैसा संबंध रहेगा, विलोम संबंध रहेगा, है ना। ये तो अंडरस्टूड है। देखिए 4000 आदमी है, 9 दिन के लिए खाना था, किंतु क्या हुआ, 3 दिन बाद कितना दिन बच गया, केवल 6 दिन। तो 4000 आदमी 6 दिन ही खाना खाएंगे बचे हुए भोजन को, और 4000 आदमी में से 3 दिन के बाद में 1000 आदमी चले गए, कितने बच गए, केवल 3000 लोग। तो आपको बताना है कि ये 3000 लोग कितने दिन बचे हुए भोजन को खाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, x मान लिया, ठीक है। अब त्रैमासिक नियम से जब आप करेंगे तो आप जान चुके हैं कि लोग या समय के साथ में, लोग और आदमी के साथ में, या फिर लोग का समय के साथ में कैसा संबंध होता है, विलोम संबंध होता है, ठीक है। तो विलोम संबंध जब होता है, आपको यह पता है, तो आप क्या करेंगे, आप समझ चुके हैं कि ये वाला अगर घट रहा है, देखिए 4000 से 3000 हो गया, तो ये तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे विलोम संबंध है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, 4000/3000 इक्वल टू 6/x। देखिए विलोम संबंध है, तो यह पहला चेयर में, तो इसका करस्पॉन्डिंग वाला 6 कहाँ पर आएगा, नीचे में आएगा, यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर। और x कहाँ पे जाएगा, 3000 यहाँ पर आया तो इसका करस्पॉन्डिंग x यहाँ पर आएगा। तो चूंकि ये विलोम संबंध है बोलकर हम लोग ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो आपको पहले ही याद रखना होगा कि समय के साथ में इसका क्या संबंध होगा, विलोम संबंध होगा। यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, देखिए 3000 x इक्वल टू 4000 इंटू 6, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, 4000 इंटू 6 बाई 3000। देखिए 3 जीरो कट गया, 3 ने 2 बार काटा, कितना आ गया, इक्वल टू 8 दिन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ गए। 4000 आदमी 3 दिन के बाद में कितने दिन खा रहे हैं, केवल 6 दिन खा रहे हैं। किंतु 1000 आदमी जा चुके हैं तो बाकी कितने आदमी बच गए, 4000 में से 1000 चला गया तो 3000 आदमी कितने दिन खाएंगे वही निकालना है। तो मैंने मान लिया 1 आदमी है। चूंकि यहाँ पर विलोम संबंध है, ठीक है, आदमी घट गया है, 3000 हो गया है, तो दिन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखें, 4000 बाई 3000 इक्वल टू, यहाँ पे 6 बाई x नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा लिखते तो इसमें सरल संबंध हो जाता, यहाँ पे विलोम संबंध है, तो x बाई 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए और इसका वैल्यू कटिंग करने के बाद में निकाले तो 8 दिन हो गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया। नसीरपुर गांव के एक फार्म में 42 सदस्य 24 दिन में फार्म के समस्त जमीन को जोत सकते हैं, लेकिन 6 सदस्य अचानक अस्वस्थ हो गए, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 6 को, ठीक है। सदस्य या किसान जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सदस्य दिया हुआ है इसलिए मैंने सदस्य लिखा, और दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो 42 सदस्य था, 24 दिन में एक काम को जोत कर या एक ज़मीन को, फार्म के समस्त ज़मीन को जोत सकते हैं, ठीक है। किंतु अचानक क्या हुआ, 6 श्रमिक बीमार हो गए, तो कितने बच गए, 36। तो आप ये कितने दिनों में उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, यही बताना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, त्रैरासिक नियम के द्वारा या त्रैरासिक पद्धति के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं, पद्धति द्वारा, ठीक है। त्रैरासिक पद्धति के द्वारा हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एकदम क्लियर है। देखिए फिर से समझ लीजिए, 42 सदस्य हैं, 24 दिन में पूरे ज़मीन को जोत सकते हैं, ठीक। किंतु 6 बीमार हो गए, 6 बीमार होते ही 36 हो गए, तो आप ये लोग कितने दिन लेंगे, तो कैसा संबंध हो गया, विलोम संबंध हो गया। 42 क्या हो रहा है, घट रहा है, 42 घट के 36 हो जा रहा है। अब देखिए ये 24 दिन जो था उसको क्या होगा, बढ़ना ही होगा। क्यों बढ़ना होगा, क्योंकि 42 24 दिन का समय ले रहा है, तो इसका मतलब है 36 श्रमिक हैं या 36 सदस्य है, तो उसके लिए तो समय क्या होगा, बढ़ना। लेकिन 42 बाई 36 बराबर, तो यहाँ पर 42 फर्स्ट प्लेस में है, तो इसका करस्पॉन्डिंग वाला 24 किस में जाएगा, सेकंड प्लेस में। उसी तरह से 36 सेकंड चेयर में बैठा हुआ अगर बोलें तो इसका करस्पॉन्डिंग वाला x फर्स्ट चेयर में। ये विलोम हो गया इसलिए पलट के लिखा गया। अब आप देखिए 36x बराबर 42 गुना 24 हो गया, 42 गुना 24 बटा 36। 12 का पढ़ा से काटते हैं, 12 तियाँ 36, 12 दूना 24, फिर 3 इसको काटा कितने बार, 3 एक 3, फिर 4 बार, ठीक है। 14 का पढ़ा तो आपको आता ही है ना। तो कितने दिन हो गए, 28 दिन। देखिए 28 दिन, यह इसका आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं 24 दिन था, अब चूंकि 36 मजदूर हो गए या 36 श्रमिक हो गए या 36 सदस्य हो गया हल जोतने या फिर ज़मीन को जोतने के लिए, तो दिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 28 हो गया। तो मेरा आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में, एक कारखाने में 1000 यंत्रों को बनाने में 16 मशीनों को 27 दिन का समय लगता है। मतलब क्या है, मशीन है और दिन है,
यहाँ भी देखिए मशीन और दिन, समय और दिन है ना, समय के दिन में दिया हुआ है। तो कितने मशीन है? 16 मशीन है, उसको 27 दिन का समय लगता है। कितना? 1000 यंत्र बनाने के लिए। अब उतना ही 1000 यंत्र को बनाने के लिए उस कारखाने में और 2 मशीन ला दिया गया। मतलब पहले 16 था, अब कितना हो गया? 18, 2 बढ़ने से 16 और 2 18। तो कितना समय लगेगा? उतना ही मशीन को, उतना ही यंत्र को बनाने के लिए, 1000 यंत्र को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर 16 से 18 हो गया, बढ़ गया, तो दिन को घटना ही पड़ेगा, है ना। तो 16 मशीन मिलकर, ये देखिए 16 मशीन मिलकर 27 दिन में 1000 यंत्र को बना ले रहा है। ठीक है, अब 2 मशीन और बढ़ गया तो कितना हो गया? 16 और 2 18 हो गया। तो दिन कितना लगेगा? एक मान लेते हैं, तो 27 से तो ज़्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, है ना, इसीलिए विलोम संबंध हो गया। तो हम लोग क्या लिख लेंगे फिर उसी तरह से, त्रैराशिक पद्धति द्वारा। ठीक है, 16/18, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/27 से पहले ही क्या होता है, ये वाला बढ़ रहा है, ये वाला तब घटेगा, इसलिए यहाँ पर रिलेशन में उलट के लिख देते हैं। तो कितना हो गया? 18 इंटू एक्स, यहाँ पे कितना हो गया? 16 गुना 27। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 16 गुना 27, और ये 18 नीचे। देखिए 18x का दाम इतना, तो x का कितना इस तरह से निकालते हैं, तो ये 18 नीचे में आ गया। अब 9 का पहाड़ा से काटिए, 9 दूना 9 तियाँ, फिर 2 अट्ठे, तो कितना हो गया? 8 तियाँ 24, तो 24 दिन लगेंगे। ठीक है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन। देखिए 16 मशीन 1000 यंत्र को बना रहा है 27 दिन में, अब 2 बढ़ने से 18 मशीन हो गए, तो कितना दिन लेगा? 27 से कम ही लेगा, मतलब 24 दिन लेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले जितने भी क्वेश्चन आप सीख चुके हैं उसी तरह का है, केवल अंतर क्या है इसमें, आपके पास गणित की भाषा में तैयार किया हुआ नहीं है, आपके पास संपर्क तैयार किया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, अब उसको गणित की भाषा में तैयार करके लिख लेना है, उसके बाद त्रैराशिक पद्धति से हल करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कलम की संख्या। ठीक है, कलम की संख्या दी हुई है और कुल दाम, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कुल दाम लिख देता हूँ क्या में, रुपया में दिया हुआ है। ठीक है, इसको रुपया ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 25 कलम का दाम 112 रुपये 50 पैसे दिया हुआ है। तो 12 कलम का दाम कितना होगा? x होगा। इसको हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो इसको मान लिया मैंने। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए और इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ पे ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन को। अब इसको भाषा में लिखना है। यहाँ पे गणितीय भाषा जो होता है उसको तैयार कर लेना है आपको। गणितीय भाषा, क्वेश्चन का गणितीय भाषा में लिख लेना है। यदि 25 कलम का दाम 112 रुपया 50 पैसा हो तो 12 कलम का दाम बताओ। यह है क्वेश्चन। इसको गणितीय भाषा में हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में इसी तरह से दिया हुआ है कि आपको कलम और कुल दाम का तैयार किया हुआ टेबल है। अब इसको देखकर आपको गणितीय भाषा में लिख लेना है। गणितीय भाषा में लिख लेने के बाद में ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे त्रैराशिक पद्धति द्वारा। यहाँ पे देखिए, चूँकि यह
सरल संबंध है, इसलिए आप क्या करेंगे 25/12 और यहाँ पे 112.50/x यूं ही लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 25x 112.50 इंटू 12। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 11250 इंटू 12 और यहाँ पे 25। अब यहाँ का दशमलव जो हटा दे रहे हैं हम लोग, हटा देने से यहाँ पे 100 हो गया। अब देखिए 25 ने इसको काटा कितने बार, 25 चौका 100, फिर 125 नीचे में आ गया, तो फिर 5 बार, फिर यहाँ का 0 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। नीचे में 100 ज्यों का त्यों है, उसको मैं नहीं काट रहा हूँ। ठीक है, आप जब ये गुना कर रहे हैं 45 किसको 12 को, देखिए 0 ज्यों का त्यों, 12 पचे 60 का, शून्य हाथ में 6, 12 चौका 48 और 6 54 हो गया ना। तो देखिए 2 0 कट गया, तो कितना आ गया आपके पास 54 रुपया। ये देखिए यह इसका आंसर हुआ 54 रुपया। बहुत ही आसान तरीके से आपको करना है और ध्यान रखना है कि विलोप रिलेशन है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सरल संबंध है या फिर विलोम संबंध है। अगर विलोम संबंध है तो याद रखना है कि यहाँ पर ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा। अगर सीधा संबंध है तो जस्ट आपके पास जो टेबल दिया है उसी के बीच में सोच लीजिए, मार्जिन टान देना है, यहाँ भी मार्जिन टान देना है, लकीर टान लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से बना लेंगे, कुछ हार्ड नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 10.1 ख़त्म कर रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप आसानी से इसको करते हैं, तैयारी करते हैं सही से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। मैं लाता रहूँगा और बहुत सारे वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।